ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम अपने लक्ष्य से बिल्कुल ना भटको। मैं जानता हूँ तुम्हारे आसपास बहुत नकारात्मक लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटकाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य को साधना है। तुम्हें पूर्ण ध्यान देना है अपने लक्ष्य की ओर, ताकि तुम उस दिशा में आगे बढ़ सको और अपनी मंजिल तक पहुँच सको। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ, तुम्हें उस पर चलना है, मेरे निर्देशों को मानना है। ये जो तुम्हारे आसपास लोग हैं वह तुम्हें अपनी नकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित करके तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। यही नकारात्मक ऊर्जा होती है जो सकारात्मक लोगों को भक्ति मार्ग से बहकाने का प्रयास करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें उन सब में नहीं उलझना। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान बढ़ाते हुए उस पर चलना है। तुम्हें क्या परेशानी है, क्या मानसिक उलझने हैं, क्या दिक्कतें हैं, सब मुझे सौंप दो। मैं हूँ ना तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा संरक्षण करता, तुम्हारा बाबा। मैं तो सर्वव्यापी हूँ, तुम्हारे पल पल की खबर में रखता हूँ कि तुम्हारे मन में कैसे विचार, क्या हो रहा है, तुम किस दिशा में कार्य कर रहे हो, तुम अपना समय सही चीज़ों पर लगा रहे हो या नहीं। तुम व्यर्थी ऐसे लोगों के पास जाकर नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित ना करो जो तुम्हारे लायक ही नहीं है। ना उन्होंने कभी तुम्हारा महत्व समझा है और ना ही वह तुम्हारे प्रयासों को जान पाएंगे कि तुम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तुम कैसे व्यक्ति हो। तुम अनमोल हो मेरे बच्चे। तुम्हें मैंने विशेष कार्य के लिए अपने गुणों से संजोकर इस धरती पर भेजा है, ताकि तुम मेरे कार्यों को और आगे बढ़ा सको, मेरे कार्यों का माध्यम बन सको और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सको। मेरे बच्चे, अपने ध्यान को एकत्रित करो, एकाग्र करो अपने मन को। वो मेरे नाम जाप द्वारा ही संभव है। जितना हो सके व्यर्थ की बातों में समय न गमाकर, ऐसे लोगों के पास अपना बहुमूल्य समय न नष्ट करके तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। पूर्ण रूप से सजग होकर अपने मन को सचेत कर उसी दिशा में आगे बढ़ना है। मैं तुम्हें निर्देशित कर रहा हूँ। तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर मैं तुम्हें हर पल बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है, किधर जाना है, कैसे प्रयास करने हैं। उन पर ध्यान दो मेरे बच्चे। व्यर्थ न भटको, क्योंकि तुम्हारा भटका जितना होगा वह तुम्हारे मार्ग से तुम्हें दूर हटाएगा। तुम्हें वह नहीं करना, तुम्हें मेरी बातों पर अमल करना है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत सीधे हो, तुम बहुत निष्पाप हो। ये दुनिया वाले ना तुम्हारे मन को समझ सकते हैं, तो ना तुम्हारे हृदय की बातों को जान सकते हैं। वह स्वार्थ रूप में सिर्फ अपना मतलब सीधा करना चाहते हैं। तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सेवाओं के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें तुम्हारी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं, ना ही तुम्हारे हित और अहित से है। वह तुम्हारे प्रति कोई लगाव भी नहीं रखते, ना उनके मन में तुम्हारे प्रति सहानुभूति है कि वह तुम्हें इतना कार्य देख के उन्हें सराहें कि तुम तो अपनी सीमा से भी ज़्यादा कार्य करते हो। वह सराहते कभी नहीं हैं, बस तुम उनके कार्यों में लगे रहो। एक दास की भांति बस इतनी बातें उन्हें प्रशंसा देती हैं। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, ना उनकी भावनाओं को अपने मन में आने देना है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हुए मेरे दिखाए पर मार्ग पर चलना है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या उचित है। मैं कभी तुम्हारा अहित नहीं चाहूँगा। ये दुनिया वाले स्वार्थ के लिए तुम्हें इस्तेमाल करके और तुम्हारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे सुख दुख का तुम्हारा ध्यान रखने वाला, हर पल तुम्हारे साथ रहने वाला, तुम्हारे मन की हर बात को, समस्या को, पुकार को सुनने वाला तुम्हारे बाबा के अतिरिक्त कोई नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, व्यर्थ न भटको, अपने मन को इधर उधर ना जाने दो। स्वार्थी लोगों से दूर ही रहो। जितना हो सके अपने बहुमूल्य समय को नाम जाप, ध्यान में और मेरी लीलाओं के स्मरण में ही बिताओ, ताकि तुम मेरी ऊर्जा को पा सको और अपने मार्ग पर शीघ्र ही प्रगति कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही ऐसे अनुभव होंगे कि तुम मेरे सामीप्य को और ज़्यादा महसूस करोगे। तुम मेरे सानिध्य को पाओगे। भक्ति मार्ग पर तुम आगे बढ़ते जाओगे और अपने प्रयासों के द्वारा मेरी बातों का अनुसरण करते हुए तुम शीघ्र ही अपने जीवन के अंधकार को दूर करके अपने जीवन में सुख समृद्धि, शांति और प्रसन्नता पा सकोगे। मेरे बच्चे, मेरी बातों को सुनो, उन पर अमल करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शीघ्र अपने जीवन में खुशियों को आते हुए देखोगे। प्रसन्न रहो,
दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।